ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम प्लास्टिक हटाओ जीवन बचाओ। आज है 3 जुलाई और आज ही के दिन हम सभी मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस। प्लास्टिक जो हमारे घर आंगन और हमारे आसपास हर जगह मिल जाएगा, यहाँ तक कि हम लोग भी जरूरत पड़ने पर प्लास्टिक के उपयोग करने से नहीं चूकते। सच्ची बात है ना। हम सब हर छोटे मोटे काम में प्लास्टिक या प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, चाहे सब्जियां लानी हो या फिर अन्य खाद्य पदार्थ। इसे हम में से अधिकतर लोग पॉलीथीन में ही तो बाजार से घर लाते हैं। कोई भी रूखे सूखे सामग्री लेन देन की बात हुई कि झट से पॉलीथीन निकल जाती है। हमें भी सहूलियत होती है, मात्र छोटी सी पन्नी में कई किलो तक सामग्री आ जाती है और बरसात के दिनों में पानी में भीगने से भी बचा लेती है मात्र एक छोटी सी पन्नी। पर दोस्तों, क्या आपने गौर किया कि इतनी छोटी सी पन्नी अगर किसी गाय के पेट में चली जाए तो गाय को लील लेती है। यही प्लास्टिक, यही पन्नी जब नाले नालियों में इकट्ठी हो जाए, पानी के बहाव को अवरुद्ध करती है। गली मोहल्ले में गंदे पानी का जमावड़ा लग जाता है और हम सबको दिक्कतें होती हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि प्लास्टिक के थैलियों को नष्ट होने में 500 साल तक का समय लग सकता है। आज की तारीख में सभी लैंडफिल में मौजूद चीजों का एक बड़ा हिस्सा प्लास्टिक है और हमारे जल मार्गों को प्रदूषित करते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक के और क्या क्या नुकसान होते हैं, कैसे यह हमें सुख के बजाय दुख दे रहा है, तो आइए इसके लिए बातचीत करते हैं जानी मानी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर सविता नागपाल जी से। आइए सुनते हैं ये बातचीत। डॉक्टर सविता नागपाल जी, आपका अपना रेडियो 96.9 FM पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मुझे ये मौका देने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज 3 जुलाई है और आज हम सभी विश्व प्लास्टिक उपयोग निषेध दिवस मना रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड प्लास्टिक नो यूज डे। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर विश्व प्लास्टिक उपयोग निषेध दिवस को किस तरह से मनाते हैं और इस दिन को किस तरह से हम सभी को सेलिब्रेट करना चाहिए। हम सबको ये कि निर्णय लेना चाहिए कि हम अपनी जो नॉर्मल आम दिनचर्या है उसमें हम कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें, स्पेशली जो है ये सिंगल यूज प्लास्टिक। अब देखिए, प्लास्टिक बहुत जगह उससे तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपके जो फ़ोन है या कंप्यूटर है या मशीनें हैं, लेकिन ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है जो रोज़ हम अपने सामने देखते हैं और इसका यूज़ भी करते हैं, जैसे कि ये जो पन्नियाँ हैं, पॉली बैग्स हैं, इनको मतलब इनको तो हमें अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। सो आई थिंक सबसे पहले हमें ये निर्णय लेना चाहिए कि मैं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। डॉक्टर सविता, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर प्लास्टिक को निषेध करने की जरूरत, यानी इसकी बैन करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मैं आपको अपना निजी एक्सपीरियंस बताती हूँ। कोई 30 साल प्लस के एक्सपीरियंस में, मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ, तो हम बड़ी क्लोजली देखते हैं कि लोग जो हैं वो किस एज ग्रुप में और क्या बीमारियां लेके आते हैं। तो मैंने ये देखा है कि अपनी प्रैक्टिस में कि जो बीमारियां हमें सिखाई जाती थी ना मेडिकल कॉलेज में, कि जैसे कैंसर है या डायबिटीज़ है या लंग की डिजीजेस हैं जैसे एस्थमा वगैरह और कैंसर, ये सब मतलब उम्र में आके जैसे 40, 50, 60 ऐसे 70 इयर्स में जाके होती है। लेकिन अब हमने देखने को मिला कि ना तो ये इनकी संख्या बढ़ गई है, लेकिन ये कम उम्र में पाई जा रही हैं। तो इसके बारे में सोच विचार हुआ, बहुत पेपर पढ़े और डिस्कशंस भी हुई, और फिर ये सारा जो है वो एक बेसिक चीज पे आ गया कि जो हमारे पर्यावरण की जो पोल्यूशन है, जो ये प्रदूषित, और ये हम ही ने किया है जी। और आज हम सिर्फ प्लास्टिक को लेके चलते हैं, तो प्लास्टिक का जो छोटा सा जो कण बन जाता है माइक्रो प्लास्टिक, आपको ताज्जुब होगा ये जान करके कि ये हमारे खून में है, हमारे हर ऑर्गन में है। चाहे ये मतलब ये एक पेपर में स्टडी हुई थी और उन्होंने देखा था कि चाहे वो लंग हो, लिवर हो, स्प्लीन, किडनी, कुछ भी हो, उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए हैं। यहाँ तक कि जब गर्भ में बच्चा होता है, जो जिसे हम वो प्लेसेंटा कहते हैं,
उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं। सो ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, मतलब हमें से क्यों हमें क्या दिक्कत है, क्या क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं? जी। वेल, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये हमारा बॉडी में जो एक बिल्कुल जो सेल के लेवल पे है, वो उसका जो डीएनए है, सब जानते हैं सेल में डीएनए होता है, जी। उसको भी डैमेज कर देते हैं। और एक एंडोक्राइन डिसरप्टर है, मतलब हमारे जो जो हार्मोन्स का जो हमारा सिस्टम चलता है बॉडी में, माइक्रोप्लास्टिक डिसरप्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे बीमारियां हैं, डायबिटीज है, और आपने सबने सुना होगा, देखा होगा, आजकल छोटी छोटी लड़कियों में भी पीसीओ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो रही है, इनफर्टिलिटी, कितने सारे आप देखते हो कि आईवीएफ क्लिनिक खुल गए हैं, क्योंकि यंग लोग हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनमें इनफर्टिलिटी हो रही है। फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है, अब इम्यून सिस्टम सबको कोविड के बाद पता है, इम्यून सिस्टम में भी ये एक तब्दीली ले आते हैं। तो ये माइक्रोप्लास्टिक्स हर लेवल पे हमें, हमारी बॉडी को, इंटरनल जो हमारे ऑर्गन्स हैं और हमारे सेल्यूलर फंक्शन को डैमेज करते हैं और डिसरप्ट करते हैं। ये हमारे अंदर आते कैसे हैं? पर आपको जान के हैरानी होगी कि हम इनको खुद ब खुद, हम इनको या तो खाते हैं या पीते हैं या हम इनहेल कर लेते हैं। उनको हम हवा में, हवा अपनी जो जो हम हवा अंदर ले रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, उससे हम अंदर ले लेते हैं। अब आप पीने का सोचिए, हम लोग कितने लोग आप देखोगे ये जो प्लास्टिक की पानी की बोतल है वो ले लेके घूमते हैं। जी। एक प्लास्टिक की बोतल में पाया गया है कि कोई 24,000 कण होते हैं ये माइक्रोप्लास्टिक्स के। और आप ये सोचो कि ये धूप में पड़ी रहती हैं और आपकी गाड़ी में ना भी पड़ी रही हो, लेकिन वो कहाँ से ट्रैवल करके आई हैं आपके पास, वो भी तो डिस्टेंस उन्होंने तय किया है ना। तो कितनी धूप पड़ी, क्या हुआ, लेकिन हम इसको हम नहीं छोड़ रहे। इसको छोड़ो, हम ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो भी तो प्लास्टिक की होती हैं, और हम बच्चों को, अपने बच्चों को भी देते हैं कोल्ड ड्रिंक एज ए ट्रीट। समुद्र की जो सारे जो जीव हैं, उनके अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं। और कई लोग मच्छी खाते हैं तो आप अंदर ले ही रहे हो उसको। इतनी मतलब पीड़ित होता है कोई देख के कि बेचारी गाय रोड साइड पे फेंके हुए प्लास्टिक को वो बेचारी वो खा रहे हैं। जी। सो ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे अंदर घुस गए हैं, वो हमारी बॉडी को बिल्कुल ही निर्बल कर रहे हैं और बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। तो इसलिए आप ये मत सोचो आप पर्यावरण के लिए कुछ कर रहे हो, आप ये सोचो कि आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर रहे हैं। सविता जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक आम इंसान वो किस तरह से प्लास्टिक के उपयोग को कम कर सकता है, इसके क्या क्या प्रभावी उपाय हैं कि हम प्लास्टिक को बंद कर दें या इसके जगह कोई अल्टरनेटिव यूज करें? ये ना आपने बहुत ही अच्छा और मतलब बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं पर्यावरण की, लोग सोचते हैं वो तो गवर्नमेंट करेगी या म्युनिसिपैलिटी करेगी, मेरे बस की नहीं है। पर जैसे हम अपने स्लिम होम्स के करते हैं कि जो सफर होता है वो घर से ही शुरू होता है। तो सबसे पहले आप अपने घर में प्लास्टिक लाना या मंगवाना बंद करो। अगर बंद नहीं कर सकते हो तो कम से कम करो। सबसे सिंपल चीज है, घर का पकाया हुआ खाना खाओ। बाहर से जो हम ये टेक अवेज लेते हैं, गरम गरम खाना वो डालते हैं वो कंटेनर्स में, तो आप सोच सकते हो कि उसमें से आप कितना कुछ माइक्रोप्लास्टिक आपके अंदर जा रहा है। तो होम कुक्ड मील्स, घर में बनाए गए जो खाना है उसका तो कोई मुकाबला नहीं। दूसरा, आप जब भी कहीं बाहर जाओ, चाहे काम पे जाओ चाहे वैसे घूमने जाओ, आप अपने साथ एक स्टील इससे कह रही हूँ, कांच भी ले सकते हैं लेकिन कांच टूट सकता है, स्टील की बोतल या स्टील का फ्लास्क लीजिए, ताकि आप प्लास्टिक पोल्यूशन भी नहीं करेंगे और खुद ब खुद अपने बॉडी के लिए भी आप मतलब अच्छी मतलब प्रैक्टिस बनाएंगे कि आप प्लास्टिक बॉटल से नहीं पी रहे। फिर एक और बहुत कॉमन चीज है, जैसे हमारे घरों में देखो, हम ना चाहने पे भी कुछ ना कुछ प्लास्टिक तो आ ही जाता है। मान लो आपके आटा, दाल, चावल, चीनी, ये पैकेट तो आएंगे ही ना जी। तो एक जो बहुत कॉमनली लोग करते हैं, और मैंने तो ये भी देखा है कि जैसे ये जो फास्ट फूड, अब मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो कहते हैं यहाँ से काटिए, और वो वहां का मतलब होता है वो जो छोटा सा ऊपर से ट्रायंगल काट दो। वो सबसे बड़ी गलती है। हमें जो भी पैकेट काटना है, मैंने जैसे आपको बताया, नॉर्मल जैसे दाल का पैकेट, दूध का पैकेट, उसको आप पैरेलल काटिए ताकि वो कोई भी हिस्सा उसका अलग नहीं हो जाता। क्योंकि क्या होगा कि जो आपने सपोज आपने कहा चलो मैं रिसाइकल करूंगी, लेकिन वो जो छोटा सा हिस्सा जो ट्रायंगल आपने उस पैकेट से अलग कर दिया, वो तो रिसाइकल नहीं होगा। जी। वो तो जरूर किसी नाली में
किसी नहर में, किसी पशु पक्षी या मच्छी के पेट में जाए। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। तो सारे जो प्लास्टिक पैकेट्स हैं जो ना चाहते हुए भी आपके यहाँ आ जाते हैं, उनको आप ऊपर से पैरेलल कट कीजिए और वो कोई भी हिस्सा उससे अलग ना होने। और दूसरी बात, जब आप मार्केट जाते हैं, दो चीजें कर सकते हैं आप, और ये तो मतलब हम कर ही रहे हैं, हमारी जो आसपास लोग हैं, हमने जो सारा ये शुरू किया है अवेयरनेस। एक तो आप अपने जो कपड़े के या जूट के या कैसे भी जो अपना जो थैला है जो रीयूजेबल है, वो आप लेके चलिए। और दुकानदार को बोलिए मुझे नहीं चाहिए आपका, मुझे और बल्कि उसको भी बोलिए, उसको भी शर्मिंदा कीजिए और उसको ये समझाइए कि आप जो भी ग्राहक आता है, आप एकदम फट से क्यों निकालते हो आप प्लास्टिक का बैग। उसको एक बार पूछिए कि मैडम या सर, आप अपना बैग लाए हैं। अगला बंदा भी शर्मिंदा हो जाएगा अगर वो नहीं लाया हुआ हो जी। तो आप अपना प्लास्टिक बैग खुद कैरी कीजिए। दूसरा, आप जब पंसारी के यहाँ जाते हैं तो आपके पास कोई ना कोई बॉटल वगैरह घर में तो हो ही जाती है, चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे मतलब मजबूत प्लास्टिक की हो, कुछ हो मोटे प्लास्टिक की हो, वो होती ही है। या कोई आपके पास मोटे प्लास्टिक जैसे माइक्रोन, जैसे हम बोलते हैं ना 720 माइक्रोन या ज्यादा के हो, तो आप वो पैकेट लेके जाइए साथ में, ताकि आपका जो भी आप खरीदारी है, जो भी चीनी है, आटा है, कुछ भी लूज से लीजिए। और दूसरा, थोड़े बल्क में लीजिए ताकि आप मल्टीपल पैकेट्स नहीं ले रहे हो। दूसरा, ये जो डिस्पोजेबल कटलरी और स्ट्रॉज हैं, इसको आप मैं तो बल्कि बहुत मतलब मुझे हंसी भी आ गई एयरपोर्ट पे। उसने मुझे मेरा बैग में बोला, मैडम आप तो छुरी कांटा लेके चल रही है। मैंने जी, कहा जी। मैं अपने बैग में रखती हूँ कि कहीं उतर गए, कोई खाना हो, कुछ हो, तो आप अपना अपना यूज कीजिए ना, जी। वहाँ उसका जो प्लास्टिक का है वो मत। तो ये जो 3-4 चीजें हैं, ये तो बहुत ही आराम से और मतलब हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम कर सकते हैं। जी, जी मैम। तो डॉक्टर सविता, जैसा कि आप जानती हैं कि आज हम मना रहे हैं प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, तो इस दिन पर आप हमारे श्रोताओं, युवाओं और सभी लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि आप अपनी जो प्लास्टिक की जो आप खपत है, उसको आप कम कीजिए, उसको रिड्यूस कीजिए। और हमने डिस्कस किया ही है हम किस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, आप जितना हो सके आप उसको रिसाइकल कीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जैसे कई लोग होते हैं, वो बोलते हैं हाँ, मैम बोलते भी आप इतना सारा प्लास्टिक आप इकट्ठा कर लेते हो घर में, तो वो कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम ये रिसाइकलिंग में दे देते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो हमारे इंडिया में जो प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है, वो आई थिंक 26,000 या कुछ होता है, 26,000 टन एवरी डे, और उसमें से सिर्फ 8% रिसाइकल होता है। एक तो ये बात रही, और दूसरी बात रही कि इस रिसाइकल प्लास्टिक में अब तो बहुत कुछ स्टडीज हुई हैं कि ये खुद भी ना, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये सेफ नहीं होते हैं, ये भी टॉक्सिक होते हैं, हानिकारक होते हैं। अगर हम सोचते हैं हम इनके बनाए हुए कपड़े पहन लें या जूते पहन लें या पहन लें, इनका जो कांटेक्ट होता है वो भी हमारे लिए हानिकारक होता है। तो आप इसमें आप गिल्ट फ्री मत हो जाइए कि हाँ मैं रिसाइकिल कर रही हूँ तो या कर रहा हूँ तो मतलब मैं कितना भी यूज कर लूं। और जी। तीसरी बात ये जो हमने बात करी थी, आप रीयूज कीजिए। जो आपके पास प्लास्टिक के जैसे आई जाते हैं कई बार, जो डब्बे होते हैं, कुछ होते हैं, उनको आप जैसे मान लो घी का डब्बा हुआ या ऐसे कुछ डब्बा हुआ या बिस्किट का या कोई भी चीज हो, कॉम्प्लान कुछ भी चीज हो, ऐसे जो डब्बे हैं, इनको आप एकदम फेंकिए मत, इनको यूज कर लीजिए कुछ स्टोर करने के लिए, या वही आप जब पंसारी के पास जा रहे हैं उसमें डलवाने के लिए। सो रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक और रीयूज इट एंड रिसाइकल, बट डू नॉट फील कि अगर आप रिसाइकिल कर रहे हैं तो आपको एक लाइसेंस मिल गया है, कितना मर्जी आप यूज करना चाहते हैं। जी, जी। और लास्ट में मैं कहूंगी, आप अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, उनको भी आप इन्फ्लुएंस कीजिए, उनमें भी अवेयरनेस लाइए कि प्लास्टिक हमारे लिए कैसे हानिकारक हो सकता है। ये जरूर समझाना कि हम किसी को मतलब हम कोई ऐसे महान काम नहीं कर रहे पर्यावरण या किसी के लिए, ये सब काम क्योंकि हमारी जो ह्यूमन रेस है ना, वो एक्सटिंक्शन फेस कर रही है। जिस तरीके से हमने प्रकृति को बिल्कुल ही मतलब नोच डाला है, और नदियों में हमने ऐसे प्लास्टिक डाला है कि मतलब वो पानी कम और प्लास्टिक ज्यादा दिखता है। तो ये हम अपने लिए कर रहे हैं कि हम हमारी आगे वाली पीढ़ियों के लिए मतलब वो आराम से सांस लें, आराम से
प्रदूषण से रहित खाना खा सकें, पानी पी सकें। जी, निस्संदेह डॉक्टर सविता, आपका जो ये प्रयास है ये सराहनीय है और पर्यावरण को लेकर और सबसे बढ़कर लोगों के जीवन को लेकर के एक उत्तम कदम यानी अच्छा कदम कहा जा सकता है। तो हम इसी के साथ डॉक्टर सविता नागपाल जी आपको धन्यवाद देते हैं अपना रेडियो 96.9 FM की तरफ से कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज के दिन यानी वर्ल्ड प्लास्टिक नो यूज़ के दिन आपने हमसे बातचीत की और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, हमारे और आपके प्रयास से ही तो प्लास्टिक मुक्त समाज की रचना हो सकती है। हमें अपनी हर गतिविधि में ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं हम प्लास्टिक का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। हम सबका ध्येय होना चाहिए कि अपने जीवन के क्रियाकलापों में से प्लास्टिक को टाटा बाय बाय कर दें और जीवन बचाने में अपना सहयोग दें। वैसे दोस्तों, प्लास्टिक हटाओ जीवन बचाओ पर इग्नू की प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा जी क्या कह रही हैं, चलिए सुनते हैं। डॉक्टर मनीषा जी, आपका अपना रेडियो 96.9 FM पर स्वागत है। नमस्कार जी मैम, तो आज 3 जुलाई है और हम सभी मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस। तो इस दिन को यानी अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस के महत्व को आप कैसे समझती हैं, किस तरह देखती हैं? इस दिवस का महत्व हमारे जीवन में इस वजह से है कि आजकल हम लोग अभी बारिश का मौसम आ गया है जी। और पहली हुई बारिश में हमने दिल्ली में किस तरह की त्राही त्राही देखी। हर जगह पानी का जल भराव था, लोगों के घरों में पानी आने लगा, जिसका एक कारण हम कहते हैं कि नाले साफ नहीं हुए। पर नाले साफ नहीं हुए तो कारण क्या था? कई जगह नालों में आपको प्लास्टिक्स के पॉलीथीन बैग्स भरे हुए मिलेंगे। अगर आप उनको देखें, जब भी कूड़ा निकाला जाए और हम विश्लेषण करें तो उसमें शायद पेड़ों की पत्तियां कम, प्लास्टिक के रैपर्स आपको ज्यादा मिलेंगे, पॉलीथीन्स मिलेंगे। तो प्लास्टिक मुक्त दिवस हमारे लिए इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुचारू रूप से चले, वो ना कि सिर्फ बरसात में, बाकी हर मौसम में, तो हमें अपनी जिंदगी में प्लास्टिक कम करना पड़ेगा। क्योंकि हम जितना पॉलीथीन यूज करते हैं किसी भी रूप में, चाहे वो पॉली बैग हो, कैरी बैग हो या प्लास्टिक की छोटी छोटी बोतलें हो, ये सब घूम फिर के हमारे धरती पे ही जाती हैं, कहीं ना कहीं एकत्रित होती हैं, प्रदूषण फैलाती हैं, बहुत ही हार्मफुल गैसेस रिलीज करती हैं, जो पुनः फिर हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, पर्यावरण को प्रभावित करता है, हमारे जीवन की जो एक अच्छा जीवन शैली होना चाहिए कहीं ना कहीं उसको भी प्रभावित करता है। जी मैम। तो इसलिए इस दिवस की तो बहुत ही महत्ता है हम सबकी जिंदगी में। जी, तो मैम आजकल तो हम इस दौर में जी रहे हैं जहाँ पे बहुत से लोग इस बात को महसूस भी करने लगे हैं कि प्लास्टिक हम सब के लिए खतरा पैदा हो गया, एक खतरनाक वस्तु है जो हमारे सीधे जीवन पे ही हमला करता है, जीवन लेकर ही मानता है। एक जीव से लेकर मान लीजिए गाय भी अगर पॉलीथीन खा लेती है तो उसका जीवन लीला वहीं समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में इस खतरा से यानी प्लास्टिक से हम कैसे बचें? इससे बचने का सबसे साधारण सिंपल तरीका है, अगर हम आज से 25-30 साल पीछे चले जाएं। जी। मैं अपनी एज को देखते हुए कह सकती हूँ कि अगर मैं 25 साल पीछे जाऊं तो हमने बिना प्लास्टिक की जिंदगी भी देखी थी। जी बिल्कुल। जब हम घर से झोले लेके जाते थे, जी, चीजें जो थी वो हमें कागज के ठोंगे में मिलती थी, जिसको हम लोग वैसे ठोंगा बोलते थे पहले। जी जी जी। हाँ। आजकल आप बोलते हैं कागज के पेपर बैग्स कह सकते हैं। तो चीजें आपको पेपर बैग्स में मिलती हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर का पेपर बैग हो या ब्राउन पेपर हो, या हम चीजें कैरी कर सकते हैं अपने घर से। हम चीजों को छोटे छोटे बॉक्स कैरी कर सकते हैं, स्टील के टिफिन कैरी कर सकते हैं। तो जब हम चीजों को कैरी करेंगे, हम छोटी छोटी जो डिस्पोजेबल बॉटल्स हैं उनको अवॉइड करें, हम उस तरीके की चीजों में जाएं, तो उस खतरे से हम बच सकते हैं। और इसके लिए बस खाली हमें सिर्फ आदत डालने की बात है। अगर हम अपने घर से निकल रहे हैं, हम घर के दरवाजे के पास ही शायद कुछ ऐसा एक छोटा हैंगर सा बना दे जिसमें हमने झोले टांग रखे हों, तरह तरह के झोले, सब्जी लाने के लिए अलग झोला, दूध लाने जा रहे हैं तो हम उसके लिए उसमें आराम से अपना दूध की डोलची रख सकें। दूध पहले डोलची में आता था घरों में, आज की डेट में हम प्लास्टिक की थैलियों में लाते हैं। तो हम कांच की बोतल में ला सकते हैं दूध, हम स्टील के डोलची में दूध ले आए। इस तरीके से हमें अपने आदतों में परिवर्तन करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें नई पीढ़ी, अपने बच्चों को भी ये सिखाना पड़ेगा कि जब हम पॉलीथीन यूज कर रहे हैं, वो कंफर्ट तो दिखता है कि हम खाली हाथ बाजार गए और बहुत सारा सामान कैरी बैग्स में पॉलीथीन्स में डाल के लेके चले। जी, बहुत ही हल्की इस चीज में भारी भारी सामान हम मात्र पॉलीथीन में ले आते हैं। बिल्कुल, तो वही है कि हमें उस आदत से निकलना पड़ेगा, हमें प्लान्ड लाइफ जीनी पड़ेगी, हमें चीजों को प्लान करना पड़ेगा और हमें एक तरीके से प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि चाहे जो हो जाए
मैं पॉलीथीन में तो सामान नहीं ही खरीदूंगी। बेशक मैं दोबारा आके ले जाऊंगी, कल ले लूंगी, तभी शायद हम प्लास्टिक मुक्त अपने आप को बना सकते हैं, देश को बना सकते हैं और धरती को साफ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर मनीषा, आज के दिन हमारे श्रोताओं से और ख़ास तौर पे युवा लोगों से, बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी? सिर्फ यही कि अपने पास हमेशा एक झोला अवश्य रखें, और आप चाहें तो एक छोटी कांच की बोतल या स्टील की बोतल, कॉपर की बोतल पानी पीने के लिए कैरी कर सकते हैं। तो आप इन छोटी छोटी जो प्लास्टिक की बोतल्स यूज करते हैं, खरीदते हैं, उनसे भी बच सकते हैं। और किसी भी आप फिल्टर पे जाइए, पानी भर लीजिए छोटी बोतल खरीदने की बजाय। और झोला हमेशा, आजकल फोल्डेबल छोटे छोटे बैग्स आते हैं, घर से सिले हुए बैग्स आ रहे हैं, और वो आजकल अब स्टाइल स्टेटमेंट भी हो रहा है, अच्छा भी लगता है। तो जी, हमें झोले अपने साथ रखने की आदत डालनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो जिस तरह से डॉक्टर मनीषा जी ने कहा कि अगर हम अपने आदत में शामिल कर लें तो निस्संदेह हम प्लास्टिक से मुक्त हो सकते हैं और एक पर्यावरण के अनुकूल जीवन जी सकते हैं। तो डॉक्टर मनीषा जी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए अपना रेडियो 96.9 FM की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शुक्रिया। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस का उद्देश्य प्लास्टिक बैग पर निर्भरता को कम करने और टिकाऊ विकल्पों को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाने के लिए एक सामूहिक जागरूकता पैदा करना है। यह दिन स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण हासिल करने के लिए प्लास्टिक बैग के उपयोग के खिलाफ व्यवहार परिवर्तन को भी प्रोत्साहित करता है। यह दिन पर्यावरण, वन्य जीवन और मानव स्वास्थ्य पर प्लास्टिक बैग के हानिकारक प्रभावों की याद दिलाने के रूप में भी काम करता है। प्लास्टिक को हमने अपने जीवन का अभिन्न अंग बना दिया है। हम प्लास्टिक का उपयोग बैग, कटलरी कई रूपों में करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने में मदद करना है। ऐसा करने के लिए प्लास्टिक के विकल्पों के बारे में भी जागरूकता बढ़ानी चाहिए। प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर हम सबको कुछ विकल्पों की तलाश करने होंगे जो प्लास्टिक को कम करने में मदद करेगा। जैसे कपास या जूट के बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर बैग जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी गतिविधि में हम प्लास्टिक को इस्तेमाल ना करें। धातु या कागज का उपयोग करके भी हम प्लास्टिक को कम कर सकते हैं। प्लास्टिक के तिनके अक्सर महासागरों और अन्य जल निकायों में पहुंच जाते हैं और समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें पूरी तरह से प्लास्टिक के उपयोग बंद करना चाहिए और इसके स्थान पर कागज या धातु के तिनके का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अब हम और आप प्लास्टिक उपयोग को पूरी तरह से निषेध करने की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे और अपने आसपास को प्लास्टिक मुक्त करेंगे। प्लास्टिक हटाकर तमाम जीवों के जीवन बचाने में अपना योगदान देंगे। तो इसी के साथ मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे,
अंधेरों से हम भागे हुए, अंधेरों से हम घिरे हुए, अंधेरों से हम भागे हुए, पल पल हर पल हम जिए कितने काले धुएं में। हवाओं ने जाके पत्तों से पूछा, पत्तों ने जाके पेड़ों से पूछा, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे। हम है तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम। हम है तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम। हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रंगने दो, हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रंगने दो। दुनिया हमारी रंगों से भर दो, खुशियाँ हमारी हरियाली कर दो। हम यहीं रहेंगे, हम यहीं खिलेंगे, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं खिलेंगे, हम यहीं जिएंगे, हम यहीं जिएंगे, हम यहीं जिएंगे। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM